हाँ, सो हम लास्ट में एग्जाम्पल 5 देखे थे, नाउ एग्जाम्पल 6 देखते हैं। The vapor pressure of a pure benzene at a certain temperature is given. Okay, तो vapor pressure of a pure benzene P is equals to 0.850 bar. Then क्या बोला है? A non-volatile, non-electrolyte solid weighing this much gram. तो ये हमें पता है कि ये क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट के लिए हम वो नंबर 1 चूज कर लो, और सॉल्यूट M2 हमें गिवन है कितना, 0.5 ग्राम। व्हेन एडेड टू दी दिस मच ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब सॉल्वेंट का ग्राम भी गिवन है 39 ग्राम। मोलर मास भी गिवन है, मतलब कि कैपिटल M1 लिख लूं, सो हमें पता है 78 ग्राम पर मोल। Then vapor pressure of the solution then is this, कि अगर ये डालने के बाद सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है, प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कितना हो जा रहा है, 0.845 बार। अच्छा, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, मतलब सॉलिड सब्सटेंस कौन था, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मोलर मास कितना होगा, मतलब ये M1 तो हमें गिवन ही है, तो हमें पूछा है कि M2 क्या होगा। ओके, ये कलर दिखेगा, चलेगा, हाँ। सो M2 क्या होगा वही पूछा है। डन। अभी जितना भी हमने पढ़ा उससे सबसे पहले यहाँ पर तो हमें पता है कि कौन सा टॉपिक चल रहा है, बट जैसे मैंने बताया था कि तुम्हें पहले तो स्टेटमेंट पढ़ के पता चलना चाहिए कि कौन से टॉपिक का है, तुम्हें ये तो पता चल जाएगा, अच्छा ये सब गिवन है मतलब चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में कौन सा टॉपिक है। तो ये प्रेशर देख रहे हो तो क्या हेनरीज लॉ है, राउल्ट्स लॉ है, या फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला न्यूमेरिकल है, क्योंकि स्टार्टिंग वाला तो आ ही गया है, सॉल्यूशन वाला तो उसमें तो वेपर प्रेशर की कोई बात ही नहीं हो रही थी, यहाँ पर वेपर प्रेशर की बात हो रही है, मतलब वो स्टार्टिंग वाले जो कॉन्सेंट्रेशन है, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, उसका न्यूमेरिकल तो नहीं है। हेनरीज लॉ भी नहीं लग रहा है, क्योंकि हेनरीज लॉ में हम गैस को डिसॉल्व करते थे लिक्विड में। ओके, तो हेनरीज लॉ भी नहीं है। अब हमें देखना है कि सॉलिड को डाल रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर, किसको, सॉलिड को डाल रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर, और हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट पूछा है। सो हमें पता चल जाएगा कि ये जो हमारा डायरेक्टली वो जो वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला था, मतलब हम बोल रहे थे कि जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे तो सॉल्वेंट की कंपेयर में सॉल्यूशन की 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, और वो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी, लास्ट न्यूमेरिकल हमने उसका तो देख लिया था, राउल्ट्स लॉ का। ओके, सो उसमें क्या था, उसमें भी गिवन था कि ये जो चेंज इन द प्रेशर आ रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, वो हमें बोला था। अब यहाँ पर हमें क्या बोला है कि ये सॉल्यूट को हम डाल रहे हैं सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर में क्या चेंज होगा वो तो पूछा नहीं है, लेकिन क्या क्या वेपर प्रेशर है वो तो हमें गिवन है। सो उसका फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्टली ही है, कौन सा, कि भाई P0 प्योर सॉल्वेंट का होगा वो ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का उससे कम होगा, और उसकी कंपैरिजन हम ऐसे ले रहे हैं, और वो क्या था, x2 मतलब न ऐसे हम बोलते थे, तो x2 मतलब क्या, मोलर मास, मतलब ये अगर तुम ना बोलो तो भी यहाँ पर क्या था, x2, किससे, x2 था, राइट, x2 था यहाँ पर, और x2 मतलब क्या है, x2 इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 प्लस n2, और हमने बोला था कि n2 इज वेरी वेरी लेस देन n1, देयरफॉर यहाँ पर n2 को हम निग्लेक्ट कर दे यहाँ समेशन में, सो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा n2/n1। डन, ओके, डन चिराग। सो अब यहाँ पर हमें प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर गिवन है, ये रहा, प्योर सॉल्यूशन का प्रेशर जो कम हो जाता है वो भी गिवन है, ये रहा, मतलब ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। अब N2 और N1 की बात चल रही है, N1 मतलब हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट क्या था हमारा, सॉल्वेंट है हमारा बेंजीन, तो बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे, सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सो N1 is equals to given mass say small w1 upon
मॉलिक्यूलर मास। तो स्मॉल w1 गिवन मास है 39 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है 78, डबल ही है। ओके, सो ये तो हमें गिवन है, मतलब कि N2 के लिए भी हम सेम ये लिख सकते हैं कि गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और ये जो N1 है उसकी वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 39 इंटू 78। नाउ इसमें भी अगर हम देखें, देयरफॉर ये जो है वो तो रहेगा ही P01 माइनस P अपॉन P01 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस W2 भी गिवन है मुझे, ये रहा, मतलब ये W2 ही तो है गिवन मास, राइट। सो 0.5 ग्राम, सो ये आया है 0.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई M2 जो मुझे ढूंढना है वो। अब सारी कंडीशन गिवन है, वैल्यू पुट कर दो तो मुझे मेरा M2 मिल जाएगा। P01 क्या है, P01 यही है मेरा P01, दैट इज 850 माइनस 0.845 डिवाइड बाई 0.850 इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 2 मतलब 1 हो जाएगा। सो 1 डिवाइडेड बाई दिस आंसर इज इक्वल्स टू M2। ओके, तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई यहाँ 2 आ जाएगा तो 2, यस। ओके, सो आंसर विल बी, जो भी हमारा आंसर है वो आ जाएगा 170 ग्राम पर मोल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। डन। तो स्टेटमेंट पढ़कर ही हमें पता चल जाना चाहिए कि किसका है न्यूमेरिकल। यहाँ पर जैसे हमने वेपर प्रेशर की बात की, तो वेपर प्रेशर की यहाँ पर बात की तो हमने देखा था कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का है। अगर राउल्ट्स लॉ की बात की होती तो लास्ट न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व किया, ओके कहाँ गया, लास्ट न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व किया जिसमें हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था, P टोटल, ओके P टोटल P1 और P2 के फॉर्म में, X2 के फॉर्म में, तो ये जो हम लेके आए थे वो राउल्ट्स लॉ था। तो उसमें देखो तुम ये पढ़कर ही बोल दोगे कि वेपर प्रेशर किसका है, कि क्लोरोफॉर्म का डाइक्लोरोमीथेन में और डाइक्लोरोइथेन दोनों में बना सकते हैं। सो ये दोनों के वेपर प्रेशर गिवन है। अब बोल रहे हैं वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का फाइंड करो, इतना है, और मोल फ्रैक्शन फाइंड करो, तो वो सब कहाँ आएगा, वो सब आएगा डायरेक्टली राउल्ट्स लॉ के केस में। ओके, तो वैसे भी हमें पता चल जाता है कि हेनरीज, यहाँ पर हेनरीज लॉ या राउल्ट्स लॉ के लिए हमें क्या गिवन होगा, उसमें तो प्योर सॉल्वेंट का ही प्रेशर गिवन होता है, हेनरीज में तो KH गिवन होगा या तो फाइंड करने का होगा, तो ऐसे ही पता चल जाएगा। राउल्ट्स में पर्टिकुलरली तुम्हें पता चल जाएगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर गैस की बात हो रही है, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन, पर्टिकुलर गैस की बात कर रहे थे तब हेनरीज था, देन लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो कौन है, राउल्ट्स है। ओके, और फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में तो हम सब कुछ ही डिसाइड कर रहे हैं, मतलब कि सॉलिड और लिक्विड हो सकता है और लिक्विड इन लिक्विड भी हो सकता है। ओके, बट पर्टिकुलरली गैस की बात करें हम, गैस इन अ लिक्विड तो हेनरीज लॉ, लिक्विड इन अ लिक्विड तो वेपर प्रेशर की बात करें तब राउल्ट्स लॉ। ओके, और उसके बाद हमने देखा था राउल्ट्स लॉ ये रहा। अब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, तो सॉलिड्स इन लिक्विड्स में हमने ये वेपर प्रेशर की बात की, और ये वेपर प्रेशर के बाद हमने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की भी बात की। ओके, एंड दैट्स इट। उसके बाद हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर आ गए कि जब सॉलिड इन लिक्विड्स है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल्स होंगे। तो वैसे माइंड में पहले ऐसे हो जाना चाहिए कि न्यूमेरिकल कौन कौन से है। पहला तो हमने सारी सॉल्यूशन की जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है उसकी टर्मिनोलॉजी वाले सारे न्यूमेरिकल्स देखे। उसके बाद हेनरीज लॉ, सो गैस इन अ लिक्विड, देन राउल्ट्स लॉ, सो लिक्विड इन अ लिक्विड, फिर सॉलिड इन अ लिक्विड। सॉलिड इन अ लिक्विड के लिए हम पर्टिकुलरली बात, लिक्विड इन लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो गिवन है वो कौन सा है, सॉलिड इन लिक्विड, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4। ओके, सो वो हमने देखा, उसमें वेपर प्रेशर की हमने बात की। ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया, डन। ओके